आज इंटरनेशनल योगा डे है। हमारे श्री महाराज जी जगत गुरु उत्तम है। इस कलियुग के सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु हैं। तो विश्व की सांप्रतिक परिस्थिति के अनुसार श्री महाराज जी की महिमा, उनका गौरव को और महिमान्वित करने के लिए, गौरवमंडित करने के लिए प्रासंगिक विषय के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे। योग वही योग है जो गोविंद राधे। जीव ब्रह्म का संयोग करा दे। वही योग है जो गोविंद राधे। जीव ब्रह्म का संयोग करा दे। कोई भी चीज तीन शर्तें हैं: श्रुति, स्मृति और न्याय व वेदांत दर्शन। श्रुति विनिर्गत ग्रंथ सर्वमान्य है। हमारी स्मृति शक्ति कम हो गई, इसीलिए महापुरुषों ने, भगवान जब स्वयं अवतार लेकर आते हैं, वही वेदवाणी को लिपिबद्ध करके गए पुराणों के रूप में, गीता के रूप में। इसको कहते हैं स्मृति प्रमाण। और एक प्रमाण तर्क, लॉजिक के ऊपर वो है न्याय प्रमाण बा वेदांत दर्शन। अब योग क्या है? बड़ा सुंदर परिभाषा ऋषि याज्ञवल्क्य देते हैं। संयोग योग इत्युक्तो
जीवात्मा परमात्मनो हो। जीवात्मा को परमात्मा के साथ सम्यक रूप में योग कर देना, यानी जीवात्मा परमात्मा को पा लेना, यही वास्तविक योग है। क्यों? श्री महाराज जी बताते हैं, ब्रह्म का वियोगी जीव गोविंद राधे। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसारादि दुख। चैतन्य चरितामृत। ये जीव अंश अपने अंशी से पृथक हो गया है, इसलिए दुखी है। तो योग का उद्देश्य अंश को अंशी के साथ जोड़ देना। इसलिए फिर महाराज जी बताते हैं, ब्रह्म का वियोगी जीव, ब्रह्म का वियोगी जीव, गोविंद राधे। सांचो योग सोई जोई, योग करा दे। ब्रह्म का वियोगी जीव, गोविंद राधे। सांचो योग सोई जोई, योग करा दे। ओ हरि ते मिलावे ना जो, हरि ते मिलावे ना जो, गोविंद राधे। ऐसा योग योग ना कोई योग बता दे। हरि ते मिलावे ना जो, गोविंद राधे। ऐसा योग योग ना कोई योग बता दे। अगर योग हरि से हमको मिला नहीं पाएगा, वो योग नहीं है, कुयोग है। तुलसीदास जी ने भी कह दिया, योग कुयोग ज्ञान अज्ञाना, जहां नहीं राम प्रेम परधना। वो योग कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जहां पर भक्ति नहीं है राम के लिए, कृष्ण के लिए, गुरु के लिए। तो योग की परिभाषा फिर महाराज जी बता रहे हैं, हरि गुरु में हो प्यार, हरि गुरु में हो प्यार, गोविंद राधे। जग में हो व्यवहार, योग बता दे। हरि गुरु में ही प्यार, गोविंद राधे।
पतंजलि जी शेष के अवतार, जगत में उनका अवदान अतुलनीय है। भाषा को शुद्ध करने के लिए उन्होंने महाभाष्य लिखा। इतना क्लिष्ट है, उसको सरल रूप में लिखने के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, जिसको कंप्यूटर साइंटिस्ट बोलते हैं। ऐसा प्रिसाइज है अष्टाध्यायी। और बड़े बड़े पीएचडी डीलिट वाइस चांसलर संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान वो कहते हैं वो महाभाष्य का एक अध्याय मुश्किल से पढ़ा जा सकता है, उसको सरल कर दिया पाणिनि ने। तो भाषा को शुद्ध करने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। अब तत्व ज्ञान मालूम हो गया, बोलना भी मालूम हो गया, शरीर तो ठीक करना चाहिए। उन्होंने चरक संहिता की रचना की, ताकि शरीर रहेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तभी तो हम भाषा का उपयोग कर सकते हैं। अब शरीर ठीक रहा, भाषा का ज्ञान आ गया, अब क्या करें? मन को मनमोहन में लगाए। इसलिए उन्होंने योग दर्शन की रचना की। सांख्य में 25 तत्वों को कपिल मानते थे और पतंजलि ने 26 तत्व को माना। सांख्य के 25 प्लस ईश्वर। तो पतंजलि जी ने योग दर्शन के प्रारंभ में लिख दिया, योग का उद्देश्य क्या है? योग शतवृत्ति निरोधा। मन जो बहिर्मुख हो गया है और साधन मिल रहा है, अब तो 5G आने वाला है और बहिर्मुख हो जाएगा। किसी ने कहा हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, परिवेश के ऊपर बड़ा खराब प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई, संसार है, कोर्ट ने नहीं माना। तो जो हमारा मन माया का बना हुआ है, इसीलिए माइक वस्तुओं के लिए स्वाभाविक रूप में भागता है, अंतर्मुखी नहीं हो पाता है। संसार में जो चीजें निकल रही है, मन को और तेजी से भगाने के लिए। लेकिन यही बहिर्मुख मन, उसको अंतर्मुखी करने के लिए पतंजलि जी ने योग दर्शन रचना की और प्रारंभ में लिख दिया, योग शतवृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति का निरोध कैसे होगा? तज्जपस तदर्थ भावनम। उनका नाम लो और उनका ध्यान करो, जो महाराज जी बताते हैं। ये शारीरिक क्रिया से मन का निरोध नहीं होगा, जो योग का वास्तविक उद्देश्य है। मन का निरोध जो हम लोग कर रहे हैं, इसी से ही होगा। पतंजलि बोल रहे हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम। उनका नाम लो और उनका ध्यान करो। तो ध्यान कैसे करें? ध्यान की परिभाषा,
ध्यान की परिभाषा गोविंद राधे ध्येय में मन का लगाना बता दे। ध्यान की परिभाषा गोविंद राधे ध्येय में मन का लगाना बता दे। तीन तत्व है ना, एक ध्येय, एक ध्याता और एक ध्यान। ध्येय जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, ध्याता जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, और ध्यान जिस प्रक्रिया से हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। हम लोगों को क्या चाहिए? आनंद। हम लोग ध्याता। आनंद कहां है? आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तिरीय उपनिषद 3:6। रसो वै सः, तैत्तिरीय उपनिषद 2:7। लव इज गॉड, गॉड इज लव, बाइबल कहती है। तो ये ध्याता ध्येय में मन लगाएगा, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान मन लगाना। पतंजलि ने सूत्र बना दिया, मन का निरोध कैसे होगा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। चित्त वृत्ति का निरोध होगा अभ्यास और वैराग्य। पहले उन्होंने वैराग्य नहीं कहा, पहले कहा अभ्यास। हम जितना मन लगाएंगे ध्येय में, तो उतना वैराग्य संसार से होता जाएगा। और जिस समय मन ध्येय में नहीं लगता, क्या करेंगे? गुरु की सेवा, गुरु की चिंतन, हरि के चिंतन करके। तो सेवा और ध्यान साधना, यही बता रहे हैं श्री महाराज जी, जो पतंजलि ने बताया था। ध्यान की परिभाषा, ध्यान की परिभाषा गोविंद राधे ध्येय में मन का लगाना बता दे। ध्यान की परिभाषा गोविंद राधे ध्येय में मन का लगाना बता दे। धारणा की परिभाषा गोविंद राधे ध्येय में मन लग जाना
बता दे। धारणा की परिभाषा गोविंद राधे। ध्येय में मन लग जाना बता दे। ओ समाधि परिभाषा, समाधि परिभाषा गोविंद राधे। ध्येय में मन लीन होना बता दे। समाधि परिभाषा गोविंद राधे। ध्येय में मन लीन होना बता दे। समय कम है, 5:30 बजे तक। इसके बाद आसन प्राणायाम का अभ्यास होगा। तो जो सार है इसको समझ लेते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि, ये अंतरंग साधनाएं हैं। अष्टांग योग है ना, पतंजलि ने प्रवर्तन किया था। योग का बड़ा प्रचार है। लेकिन वास्तविक योग की परिभाषा तो भगवत प्राप्त महापुरुष ही बता सकता है। तो महापुरुष जो बता रहा है वो सही है या नहीं? क्योंकि महापुरुष बताएगा 3 प्रमाण देकर, श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण और वेदांत दर्शन का प्रमाण, तभी वो मान्य है। इसको कहते हैं प्रस्थानत्रयी। अगर इसके अनुसार भगवान भी नहीं बोलेंगे, हम उनको मानेंगे नहीं। हुआ था, महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने वेद को खंडन कर दिया, माना ही नहीं। कारण तो आगे बताएंगे। तो हम महात्मा बुद्ध को नमस्कार करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत को बहिष्कार करते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत वेद सम्मत नहीं था। वेद माने श्रुति, स्मृति और न्याय व वेदांत। तो अब सार बता रहे हैं श्री महाराज जी। योग की बहिरंग साधनाएं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग साधनाएं। तभी व्यक्ति अंतरंग साधनाओं के लिए योग्य बना। अंतरंग साधनाएं क्या है? ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान किसको कहते हैं? ध्येय में मन को लगाना। लगाना, ये मन बड़ा चंचल है ना, लगाना पड़ता है। यही तो अर्जुन की समस्या थी। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम।
तुम कहते हो भाई मन को लगाओ, मन को लगाओ, अरे ये तो वायु से भी अधिक बलवान है। अपिबन्नशनात् साधो विषम चित्त निग्रह क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नवस्थलम। एक क्षण में पाताल से आकाश तक चला जाता है। ये मन इतना चंचल है। तो इसको कैसे करें? श्री कृष्ण ने कहा, मैं मानता हूं अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गिरीहते। मैं मानता हूं अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन महाबाहो, अरे तुम तो बड़े काबिल हो। उठा रहे हैं अर्जुन को, वास्तविकता बता रहे हैं और उठा रहे हैं अर्जुन को। श्री कृष्ण अर्जुन की जो काबिलियत उसको याद दिला रहे हैं। अरे द्रोणाचार्य ने जब परीक्षा ली, सब लोगों ने कहा पेड़ के ऊपर पक्षी, कुछ ही लोग निकले, उन लोगों ने कहा केवल पक्षी, लेकिन तू अकेला था जिसने कहा मुझे आंख 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 दिखाई पड़ती है। तेरी ये काबिलियत है। अरे उर्वशी ने ललचाया, लेकिन तू प्रलोभन में नहीं आया, तू भूल गया। इसलिए महाबाहो, मन अनिग्रह नहीं है, दुर्निग्रह है। मन को नियंत्रण करना असंभव नहीं है, कठिन जरूर है। कैसे करूं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ध्येय में मन को लगाना, ध्यान, साधन भक्ति। मन लगने लगा, धारणा, भाव भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। आंसू बह रहा है, निष्काम आंसू, संसार के लिए नहीं। अपने पापों का प्रायश्चित करके इसको भी मत गिनिए, नहीं तो बार बार पाप करेंगे और रो देंगे। हाँ, वो इतने कृपालु है, इतने दयालु है। अरे उनको, उनकी झलक हमको मिल रही है, उनकी खुशबू हमको मिल रही है। वो आकर ऐसा लगेगा वो हमको धक्का दे रहे हैं। ये है उनमें मन लगने लगा, ध्येय में। ये है भाव भक्ति में हम प्रवेश कर रहे हैं। फिर जब मन संपूर्ण लग जाएगा, पहले मन अशुद्ध था, तमोगुण रजोगुण निकल रहे हैं, संपूर्ण निकल गए, मन शुद्ध हुआ। अब सत्वगुण है, अब स्वरूप शक्ति से हो जाएगा, अब विशुद्ध हुआ, अब गुरु दिव्य प्रेम प्रदान करेगा। यह है अंतिम अवस्था। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम मिल गया। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति मन को लगाना, भाव भक्ति मन लगने लगा, प्रेमा भक्ति मन डूब गया, काम बन गया। वो हमारा लक्ष्य है। अब महाराज जी क्या बताते हैं? धारणा की परिभाषा गोविंद राधे, ध्येय
लग जाना बता दे। धारणा की परिभाषा गोविंद राधे। ध्येय में मन लग जाना बता दे। ओ योगियों का ध्येय तो है, योगियों का ध्येय तो है गोविंद राधे। श्री कृष्ण अंश परमात्मा बता दे। गोविंद राधे। श्री कृष्ण अंश परमात्मा बता दे। देखिए, वो परतत्व जिसको अद्वैत तत्व कहते हैं, उसके 3 रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म ज्ञानियों का उपास्य, परमात्मा योगियों का उपास्य। परमात्मा के 2 रूप हैं, एक हमारे भीतर निराकार रूप में, और एक सगुण साकार बनकर वैकुंठ में है, जिनको महाविष्णु कहते हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड बनाते हैं, प्रलय करते हैं, और यहां बैठकर उनका निराकार रूप हमारे कर्म संकल्प को नोट करते हैं। तो योगियों का ध्येय परमात्मा है, जो श्री कृष्ण का अंश है। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान में 10 सेकंड में समझ लीजिए। जैसे आप वॉइस मैसेज सुनते हैं पापा की, हाँ, अब पापा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, हाँ, अब पापा आ गए और छोटी बच्ची पापा की गोद में बैठ रही है, तीनों में बड़ा अंतर आ गया ना। ऐसे ही है ब्रह्म वॉइस मैसेज, परमात्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और भगवान अरे जीव अपने बाप की गोद में बैठा है। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में राधा गोविंद गीत में महाराज जी ने योग के ऊपर जो वास्तविक दर्शन का प्रकाश डाला है, उसको विस्तारित रूप में विचार करेंगे।